हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू प्रोग्रेस साइकिल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होने वाला है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल लेक्चर ऑन मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मिडिवल हिस्ट्री में ऑल्दो हम जनरल हिस्ट्री की क्लासेस में तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते ही हैं, लेकिन वहीं हमें जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में अगर हम एंटर करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो सीरीज में। तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली सल्तनत का रूल, तो देखिए दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट होती है मोहम्मद घोरी से, ठीक है। उसके बाद में स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टीज, सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे बाकी डायनेस्टीज जो है अपना अपना रूल एस्टैब्लिश करने लगती हैं। स्लेव डायनेस्टी अगर हम देखें तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद घोरी, इसका इन्वेजन हुआ था इंडिया के अंदर, उसी का एक स्लेव थे, ठीक है। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को फाइनली 1206 में जो है वो फाउंड किया, जो कि 2006 से लेके हम 2010 तक कह सकते हैं कि ये रूल करे, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका नाम था लाख बख्श नाम इनका क्यों था? ताकि ही वाज बिकॉज़ ही वाज कंसीडर्ड एज अ कैसे थे बहुत जनरस पर्सन, जो कि बहुत ज्यादा डोनेशंस वगैरह दिया करते थे, लाख बख्श, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था दिल्ली में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। इन्होंने दो मस्जिदें बनवाई थी, एक कुतुब इस्लाम मस्जिद एट दिल्ली और एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर। इनकी डेथ हुई 1210 में, ठीक है। एक्चुअली पोलो खेल रहे थे, उससे उसमें जो है पोलो में चोट लगी, जिससे इनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो है वो पूरी थ्रोन किसने ली? इल्तुतमिश ने ली। इल्तुतमिश ने थ्रोन 1211 में ली, ठीक है। आराम बख्श, जो कि ऐबक का जो है सन इन लॉ था, उनकी बेटी का हस्बैंड था, ठीक है। तो उसको हटा करके और फाइनली इन्होंने आराम बख्श को हटा के जो है इल्तुतमिश ने थ्रोन ली। इल्तुतमिश ने एक सिल्वर टका, ठीक है, एक सिल्वर करेंसी, सिल्वर की होती थी, ठीक है, इंटरेंसी करेंसी। तो सिल्वर की करेंसी जिसको टका बोलते थे और कॉपर की करेंसी जिसको जितल बोलते थे, इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बदायूं में जामा मस्जिद बनाया, ठीक है, इन्हीं के अंदर उसको बनाया गया और इन्होंने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और इनके उस समय के कुछ पहले इनके ऑफिशियल स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा लॉयल थे इनको, इन्हीं को मिला करके जो है एक चहलगामी इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर्स हम कह सकते हैं, तो ऐसा एक चहलगामी ग्रुप ऑफ 40, ठीक है, इन्होंने बनाया। तो अल्टीमेटली इनकी ऑफिशियल नोबिलिटी की तरह जो है चहलगामी काम करने लगा। ऑफिशियल नोबिलिटी एज इन की यूज समझ लीजिए कि ऑफिशियल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में एज मिनिस्टर काम किया, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपका मिनहज-ए-सिराज, तो इनको भी जो है पैट्रोनेज दी। इनकी इन्होंने मिनहज-ए-सिराज जो है किताब लिखी है इन्हीं के समय पे, तबाक़त-ए-नसीब, ठीक है। आगे तुगलक में बढ़ते हैं। तो तुगलक में फाउंडर ऑफ तुगलक इन 1320 वाज, आप ये मत समझना कि इसमें जो है मैंने कई सारी चीजें मिस की हैं, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो तुगलक को जो है फाउंड करने वाले तुगलक डायनेस्टी को थे गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 में जो है वो तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने की रूल किया 1358 में, इन्होंने जौनपुर नाम का टाउन जो है फाउंड किया, जो कि आज के समय में वाराणसी का एक डिवीजन है उत्तर प्रदेश में, जो कि मुहम्मद बिन तुगलक की याद में फाउंड किया गया था, ठीक है, जौनपुर। इन्होंने फिरोजाबाद, जो कि दिल्ली के पास में ही है, ठीक है, उसको भी जो है इन्होंने फाउंड किया, जिसको कि फिरोज शाह कोटला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने फाउंड किया, ठीक है। और इन्होंने दो अशोका के पिलर्स को, टोकरा और मेरठ से जो है, एक टोकरा हरियाणा में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, वहां से दिल्ली ला करके लगाया। जिजिया को दोबारा से इंट्रोड्यूस करने वाले और आपका अतारा मस्जिद जो है उनको उनका कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने वाले फिरोज शाह तुगलक के 1393। तुगलक डायनेस्टी एंड हो गई, कब एंड हुई? 1398 में। कैसे एंड हुई? तिमूर के इन्वेजन के बाद, ठीक है। फिर आती है आपकी शर्की डायनेस्टी। शर्की डायनेस्टी बेसिकली मलिक सरवार ख्वाजा जहां, ठीक है, इन्होंने शर्की डायनेस्टी को फाउंड किया था जौनपुर में, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है थी ये डायनेस्टी, ठीक है, 1394 में। तुगलक सुल्तान, इन्होंने जो है सरवार रिस्टोर्ड ऑन सरवार को जो है टाइटल दिया था, ठीक है, तुगलक ने, क्योंकि मलिक सरवार ख्वाजा जहां थे तो इनको एक टाइटल दिया था, जो टाइटल था मलिक उस सर। तो मलिक उस सर का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। ये दिखाता है कि उस समय इन दोनों के रिलेशन जो है कॉर्डियल थे और इन्होंने जो है तुगलक्स ने इनको एक टाइटल एज अ रेस्पेक्ट जो है वो दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका सर्की डोमिनियन, ये सर्की डोमिनियन कहां से कहां तक था? नेपाल से लेकर के विंध्यास तक था, इटावा से लेकर बंगाल तक था,
ठीक है। और मलिक सरवार के डेथ के बाद इब्राहिम शाह ने जो है कंट्रोल लिया अपने हाथ में, और इनके अंडर जो जौनपुर था वो काफी एक ऐसा बिग एजुकेशनल हब जो है वो काफी ग्रो हुआ, काफी एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड ग्रो हुआ और काफी प्रोमिनेंट सेंटर बना इनके अंदर, ठीक है, जिसको की टाइटल क्या मिला, सिराज ए हिंद, ठीक है। इब्राहिम शाह इन्होंने जो है अटाला मस्जिद को कंप्लीट किया फाइनली 1408, ठीक है। अब लोधी डायनेस्टी को देख लेंगे तो जो बहलोल लोधी जिन्होंने फाउंड किया था लोधी डायनेस्टी को 1484 में, तो वो दिल्ली के सुल्तान थे एज सुल्तान ऑफ दिल्ली। इन्होंने जौनपुर को भी दिल्ली सल्तनत में ही मिला लिया था अल्टीमेटली। इनके बेटे सिकंदर लोधी जिन्होंने आगरा को फाउंड किया 1506 में, इन्होंने आगरा को एज अ सब कैपिटल बनाया था दिल्ली के बाद में। सिकंदर लोधी ने एक यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस की, गज ए सिकंदरी, ठीक है। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी और जो पोएम्स लिखा करते थे वो अपने आप को उन किताबों में गुलरुखी नाम दिया करते थे। इन्होंने कई सारी मस्जिदों को जो है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया था और एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जो कि एक बहुत नामी ऑथर है, ठीक है, इनकी भी जौनपुर में पढ़ाई हुई थी, जिन्होंने एक एपिक लिखी है पद्मावत, ठीक है। सिकंदर लोधी, ठीक है, ये आगे इनके बाद में जो है सक्सीड किया है सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी को सक्सीड किया 1517 में। अच्छा, इनके अंडर कुछ आर्किटेक्चर देख लो आप। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक के अंडर बना, आगरा सिटी सिकंदर लोधी के अंदर, जामा मस्जिद जौनपुर में, लाल दरवाजा जौनपुर में, अटाला मस्जिद जौनपुर में, ठीक है, और जहांगीरी मस्जिद जौनपुर में, ये सारी किसके अंदर। अच्छा, जामा मस्जिद जौनपुर में हुसैन शाह शर्की और आपका लाल दरवाजा जौनपुर में हुसैन शाह शर्की, अटाला मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह शर्की, झंझरी मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह शर्की, और जामा मस्जिद बदायूं में इल्तुतमिश। इनके अंदर जो है ये सारे आर्किटेक्चर बने रहिए हमारे साथ में ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम जल्दी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द